स्वागतम स्वागतम। थैंक यू सर, थैंक यू डियर इंग्लिश सर, बहुत जबरदस्त। दोस्तों, इस संध्याकालीन बेला पर आप सभी साथियों का, सहयोगियों का, दोस्तों का, मित्रों का, आप सभी का आज के इस शानदार वेबिनार में आप लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी अपने मकसद में, अपने काम में कामयाब हो रहे होंगे, अपनी टीम को लगातार आगे बढ़ा रहे होंगे और अपनी टीम को साथ में लेके चल रहे होंगे। ऊपर वाले परम पिता से, परमेश्वर से एक ही अरदास करता हूं कि आप सभी साथी सहज प्रयास फाउंडेशन के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर सभी कामयाब हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति ना बचे दोस्तों जो कामयाबी ना हासिल करे। सबसे पहली बात तो यही है दोस्तों, क्योंकि संस्था ने एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया, बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म दोस्तों हम लोगों के बीच में आया, हम लोगों को मिला। जब शानदार प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो दोस्तों, जब भी अगर हम अपने आप में कामयाब नहीं हो पाते हैं तो सिस्टम की गलती नहीं है दोस्तों, गलती हमारी खुद की है, हमारी खुद की होती है दोस्तों। क्योंकि आज तक जितने भी प्लान हमारे बीच में आए, जितने भी सिस्टम हमारे बीच में आए, हम लोगों ने अपना दिमाग लगाकर अपने दिमाग से चलने का प्रयास किया। वो प्रयास दोस्तों हम लोगों को मंजिल की साइड नहीं, एक गड्ढे की साइड लेके जाने का काम किया। सिस्टम को समझकर करना है। एक छोटी सी लाइन मुझे याद आई दोस्तों, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझना भी एक समझ है, और जो समझ समझ के भी ना समझे, मेरी नजर में वो ना समझ। अगर आप लोग समझ कर भी, पाकर भी, देख कर भी बड़ा नहीं कर पाए तो शायद दोस्तों हमसे बड़ा ना समझ कोई नहीं है। सामने दिख रहा है, तिजोरी पड़ी है, सामने है, तिजोरी सामने है, और जिसमें डायमंड, कोहिनूर दोस्तों सामने रखा है। अंधेरे का समय है, वो सामने रखा है, और उसकी जगमगाहट दोस्तों हमारी आंखों को चीर कर निकल रही है। उसकी रोशनी हमारी आंखों को चीर कर दोस्तों हमारे पीछे तक जा रही है, और फिर भी हम उसको एक शीशा, आईना समझकर छोड़ दे ना पाए तो दोस्तों जिंदगी में किसी की वो नहीं है, भूल किसी और की नहीं है, भूल हमारी। जिसने हीरे को हीरे की भांति देखा है उसने 100% हीरे को हासिल किया है, और जिसने हीरे की चमक को, हीरे की चमक को दोस्तों जिसने शीशा समझ लिया वो हमेशा असफल रहा है। आप लोग एसपीएफ को, सेल्फ प्रयास फाउंडेशन को, इस हीरे को अगर हीरा समझते हैं तो आप लोग हीरा ही पाएंगे। अगर आप सभी साथी अगर इसको शीशा समझते हैं, शीशे की चमक समझते हैं, तो दोस्तों आप लोग शीशों में रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं सभी साथियों को बार बार बताता हूं दोस्तों, यार एक छोटा सा प्लान है, कोई बड़ा काम नहीं है, छोटा सा प्लान है, बिल्कुल छोटा सा प्लान है। 1201 रुपया दोस्तों, 1201 रुपया हर आदमी के पास में है। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसके पास में, जिसके घर में ये 1200 रुपए का दान करने के लिए ना हो। अभी हमारे घर में दोस्तों कभी न कभी किसी न किसी के घर में दोस्तों बहुत सारे आप लोगों को देखा होगा दोस्तों, प्रेत आत्मा का वास हो जाता है। ओझा के पास में जाते हैं, मंदिर में, दरबार में जाते हैं,
वो 1 लाख मांगता है, 51,000 मांगता है और फिर कहता है कि आपके घर में पित्तर दोष है। फिर आपसे पैसा भी ले लेता है और आपके घर में आपके ही पित्तर की शांति के लिए पाठ करने के लिए कहता है। कितना पैसा लगता है दोस्तों? वो दान है, वो हमारा कर्म है। और जिसने जिंदगी में दान करना सीख लिया, कर्म करना कर सीख लिया दोस्तों, वो जिंदगी में हमेशा कामयाब रहा है और रहेगा। जो दान को जो पैसा हम लोग देते हैं दोस्तों, चाहे वो 300 है, चाहे 600 है, चाहे 1200 है, चाहे 3200 है, चाहे 8200 तक हमारी अपनी आईडी को लेके जाते हैं दोस्तों। अगर उसको आप लोग दान समझेंगे, दान अगर हमने दान किया है, तो फ़ायदा भी आप लोगों को मिलेगा। और आप लोग ये सोचेंगे कि मैंने इन्वेस्ट किया है, मैंने किसी को दिया है, तो शायद बड़ा पैसा आप लोग नहीं बना पाएँगे। कर्म में दोस्तों वो ताकत होती है, कर्म में वो ताकत होती है दोस्तों, जो पत्थर का भी सीना चीर कर दोस्तों आपको कामयाबी दिला सकती है। कर्म, कर्म करना, ये कर्म है दोस्तों, जो हम दान करते हैं, एक-दूसरे की मदद करते हैं, ये हमारा कर्म है। और जिसने कर्म करना सीख लिया, जो अच्छा कर्म करता है, वो 100% गारंटी है दोस्तों, ज़िंदगी में दोस्तों उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। कर्म करना है, हम लोग एक-दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक-दूसरे के साथ में खड़े हो रहे हैं, एक-दूसरे को कामयाब करने के लिए दोस्तों एक-दूसरे का लेन-देन कराते हैं। भाई, तुम्हारे पास ₹2 है, इस ₹2 अगर इस व्यक्ति को दे देगा, तो इसका भी घर चल जाएगा और तुम्हारा कुछ नहीं जाना। ये प्रतिक्रिया, ये प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया दोस्तों हमारी वेबसाइट एसएसबी डोनेशन के माध्यम से होती है। कितना खूबसूरत प्लेटफ़ॉर्म, कितनी खूबसूरत वेबसाइट और कितना खूबसूरत बहुत साफ आईना हमारा मैनेजमेंट टीम। ऐसा ब्रह्मस्त्र दोस्तों हम लोगों को ज़िंदगी में आज तक नहीं मिला था, जो ब्रह्मस्त्र हम लोगों के साथ में आज खड़ा है। मैं पिछले 3 कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ दोस्तों, तीनों कॉन्सेप्ट में मैंने जो सिस्टम ऑर्गेनाइज़र मिले, वो बिल्कुल ज़ीरो मिले दोस्तों, ज़ीरो। जिनकी नीति और नियत में खराबी थी, लेकिन यहाँ पे दोस्तों नीति भी सही है और नियत भी सही है, देने की नियत है, लूटने खाने वाली नियत नहीं है दोस्तों। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो दोस्तों सहज प्रयास फाउंडेशन से मजबूत प्लेटफॉर्म आप लोगों को जिंदगी में अगर मिल जाए दोस्तों, तो मुझे बता देना, क्योंकि दोस्तों मैं तो देखता हूं, मैं तो समझता हूं, मैं सिस्टम की पावर को समझता हूं, मैं प्लान की पावर को समझता हूं, प्लान कहां तक जा सकता है उसको समझ सकता हूं। आज हमारे देश के अंदर दोस्तों कितने प्लान मार्केट के अंदर चल रहे हैं, कलर प्रेडिक्शन दोस्तों। एक हमारे समाज के जो बच्चे हैं दोस्तों, उनको जुआ खिलाना सिखाया जा रहा है। इसमें पैसा लगाइए, जुआ खेलिए, हारे तो तब भी आपका, जीते तो तब भी आपका। हमारे देश के भविष्य को खत्म कर रहे हैं लोग। उन प्लानों में दोस्तों आदमी अपना तो भविष्य खराब करता ही है और हमारे समाज के लोगों का भी भविष्य खराब करता है। उसके बाद में लालच वाले प्लान दोस्तों, आप ₹5000 लगाइए, ₹15 रोज पाइए, ₹20 रोज पाइए, ₹100 रोज पाइए। ऐसे प्लान मार्केट के अंदर दोस्तों हजारों प्लान मार्केट के अंदर हमारे देश के समाज के लोगों का, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। सबको पता है, जाना है उनको, वो रुकने वाला प्लान नहीं है। क्योंकि दोस्तों आज तक हमारे समाज के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम किसी से ब्याज पे इंटरेस्ट पे ₹1,00,000 ले लेते हैं और उसका 2% भी अगर हम लोगों को रेगुलर देना पड़ जाए दोस्तों, तो ₹2000 महीना हम रेगुलर किसी को दे नहीं पाते। तो वो 15-15, 20-20% मंथली देने का वादा आप लोगों को करता है, लेकिन आप भागते हैं। क्यों? उसका एक रीज़न है दोस्तों, क्योंकि हम लालची हैं। लालच में आदमी अंधा होता है।
जिसने लालच करना छोड़ दिया, जिसने कर्म पे विश्वास करना सीख लिया, वो 100% दोस्तों हर प्लान के अंदर राजा बनता है, क्योंकि वो गलत प्लान कभी नहीं कर सकता। सिस्टमैटिक ढंग से हम लोगों को चलना है और सिस्टमैटिक ढंग से दोस्तों हम लोगों को आगे बढ़ना है। आप लोग मेरी बातों को सुनकर दोस्तों काफ़ी साथी ऐसा भी सोच रहे हैं, अरे यार ये तो भाषण देते हैं, प्लान नहीं बताते हैं। अरे प्लान तो हम लोग ज़िंदगी में करते आए, किया क्या आज तक प्लान ही तो सुने हैं। कितनी कंपनियों के प्लान हम लोगों ने देखा, कौन-सा बड़ा झंडा गाड़ दिए दोस्तों। प्लान तो 2 ही लेन का है। अपने आप अपना 1201 से जॉइनिंग करिए और 2 लोगों को लेके आना कंपल्सरी है और यही मुहिम आप आगे टू आगे, आगे से आगे, आगे से आगे पीडीएफ के माध्यम से करते चलिए। मैं गारंटी है दोस्तों आप लोग मात्र 11 वीक के अंदर 11 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए दोस्तों आप लोगों को सीखना पड़ेगा, मीटिंग में आना पड़ेगा, अपने लोगों को मीटिंग में लाना पड़ेगा, अपने लोगों के साथ में पर्सनल ज़ूम मीटिंग कराना पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ पाएँगे। मैंने जॉइनिंग लगा दिया, मेरी जॉइनिंग किसी ने लगा दिया, मुझे प्लान का पता नहीं है, उसने जॉइनिंग लगा दिया। यहाँ से कोई हमारा लीडर्स कॉल करता है, हमारा साथी कॉल करता है, भैया तुम्हारी जॉइनिंग लगी है, भैया मैं तो बकरी चराने आया हूँ। मेरे को आईडी-फाईडी का नहीं पता। क्यों जोड़ते हैं ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता। अपना तो भविष्य खराब करते ही करते हैं और लोगों का भविष्य के साथ में भी खेलते हैं। ये आंख मिचौली का काम करना छोड़ दीजिए, ये गारंटी है एसपीएफ सहज प्रयास फाउंडेशन आप लोगों की जिंदगी को 100% बदलेगा और उन्हीं की बदली जाएगी दोस्तों जो सहज प्रयास फाउंडेशन के प्लान को समझ के करेगा, जो सिस्टम को समझ के करेगा। ये गारंटी है दोस्तों इस बात की। लेकिन अगर आप लोग भी अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं करने आए हैं, यही आंख मिचौली का गेम खेलते-खेलते और यहाँ से चले जाना है, कुछ बड़ा करके या बड़ा सोच के भी नहीं जाना है, तो दोस्तों जीवन बेकार है। एक व्यक्ति से आज दिन में दोस्तों एक लड़के से मैंने पूछ लिया तुम्हारा भविष्य है, तुम आगे लाइफ में क्या 18 साल का लड़का दोस्तों उससे पूछ लिया, तुम लाइफ में क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो लाइफ में? आपके माँ-बाप क्या करते हैं? मज़दूरी करते हैं। बाप क्या करता है? मज़दूरी नहीं करता। केले का ठेला लगाता है। माँ क्या करती है? मज़दूरी करती है। मनरेगा में जाती है। आप क्या बनना चाहेंगे? कहाँ तक पढ़े? वो लड़का बोलता है दोस्तों, मैं तो 9 तक पढ़ा हूँ। 10वीं में एडमिशन कराने के लिए मेरे पास में पैसा नहीं है। मेरे बाप के पास में, मेरी माता के पास में इतना धन नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि हम लोग आगे बढ़ सकें, मैं पढ़ सकूँ। ये हमारे समाज में दोस्तों एक कुरीति है, बेरोज़गारी। उस कुरीति को ही दोस्तों जड़ से खत्म करने के लिए सहज प्रयास फाउंडेशन का जन्म हुआ। जितनी भी कुरीतियाँ हैं दोस्तों, समाज के अंदर, चाहे वो दहेज प्रथा है, जितनी भी हैं, चाहे मतलब क्या बताएँ दोस्तों, जितनी भी हैं, ढेर सारी हैं, सबका नाम नहीं लिया जा सकता। जितनी भी कुरीतियाँ हैं दोस्तों, उनको खत्म करने का सहज प्रयास फाउंडेशन ने बीड़ा चबाया है, लेकिन किसके दम पर? हम सबके दम पर दोस्तों। क्योंकि दोस्तों सहज प्रयास फाउंडेशन हम सबका है, किसी एक का नहीं है। सहज प्रयास फाउंडेशन किसी एक का नहीं है दोस्तों, सबका है। और जब सब मिलकर इसको एक बार आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो ये गारंटी है दोस्तों, ये 7वें आसमान पर अपना झंडा लहरा देगा। क्योंकि प्लान में कोई कमी नहीं है। आज हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर है, हमारी महिला शक्ति झांसी की रानी। जिन्होंने आज अपनी मेहनत के बलबूते पर अपनी संस्था के अंदर सहज प्रयास फाउंडेशन के अंदर दोस्तों सहज प्रयास फाउंडेशन के ऑफिस में अपने नाम का झंडा लहरा चुकी हैं। किसकी बदौलत? मेहनत की बदौलत। संस्था ने उसके काम को देखते हुए उसका नामकरण कर दिया। पहली बुलेट अचीवर्स मतलब जो सॉफ्टवेयर काउंटिंग करता है, सबसे ज्यादा बड़ी टीम और सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली महिला शक्ति को बुलेट बाइक से
पुरस्कार देकर, बुलेट बाइक पुरस्कार में देकर दोस्तों उसको एक बड़ा पद के साथ में नवाजा जाएगा। ये मेहनत रंग लाती है। काफ़ी साथी फ़ोन करते हैं, जैसे ही महिला शक्ति का, नारी शक्ति का नाम जैसे ही यूट्यूब पे गया, एक लीडर्स ने मुझे फ़ोन किया, सर इसने कितना काम कर दिया। मेरी नॉलेज में उस व्यक्ति ने एक बार भी दिन भर में दोस्तों पिछले सवा महीने से उसकी आईडी लगी है, उसने 5 पिन संस्था से कभी नहीं ली, 5 लोगों की टीम नहीं बनाई। तो क्या वो व्यक्ति उस महिला का, उस शक्ति का मुकाबला कर सकता है? नहीं कर सकता दोस्त। जिन्होंने हजारों लोगों की टीम पहले से क्रिएट कर चुकी है, जिसके साथ में एक नहीं 100 ऐसे पिलर खड़े हो चुके हैं, ऐसे पिलर खड़े हो चुके दोस्तों, इसके साथ में 100 व्यक्ति काम करना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके साथ में दोस्तों वो कभी हारता नहीं है, वो कभी पिछड़ता नहीं है, वो 100% गारंटी से जीतता है। हम जीवन जीने के लिए दोस्तों अपने आप को जीवन में बड़ा करने के लिए यहाँ पे पैदा हुए हैं। एक दिन हिसाब लेगा ऊपर वाला भी जब हम ऊपर जाएँगे। पूछेगा, क्या करके आए ज़िंदगी में? कौन-सा बड़ा तीर मार के आए? तुम्हारे साथ में मैंने क्या नाम है तुम्हारे 4 बच्चे भेजा था, 2 बच्चे भेजा था, 3 बच्चे भेजा था, 1 बीवी भेजा था, माँ-बाप भेजा था, उनकी क्या परवरिश करके आए आप? आप अपनी ड्यूटी में जो मैंने ड्यूटी लगा के भेजी थी, उसमें असफल हुए, लो अब आपको जलते हुए तेल में, उबलते हुए तेल में डाला जाएगा, क्योंकि आपने अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया, आपने बच्चों की परवरिश नहीं किया, मारा-पीटा, दारू, शराब पिया, कुछ नहीं किया। दोस्तों, ये हमारी ड्यूटी है, जैसे एक बनिया की यहाँ हम नौकरी करते हैं या सरकार की यहाँ नौकरी करते हैं, 9 बजे हमको जाना होता है, 5 बजे घर पे छुट्टी करके आना होता है। ये भी हमारी ड्यूटी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है। उनकी परवरिश करना, उनको देखना, उनका पालन-पोषण करना दोस्तों वो हमारा पहला धर्म है, पहला कर्म है। उसके बाद में सारे कर्म स्टार्ट होते हैं। जिसने पहले कर्म और धर्म को दोस्तों, जिसने अपने पहले कर्म को बढ़ा दिया, इसके ऊपर लगन लगाकर दोस्तों जिसने इस पहले कर्म को आगे बढ़ा दिया, वो 100% सभी कर्म को पार कर जाता है और विजय हासिल कर लेता है। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, काफ़ी साथी ऐसे आप लोगों ने किसी से सुना होगा, जो पहली बार अगर किसी के ऊपर में मुकदमा हो जाता है, अगर वो पहली बार जीत जाता है, सेशन कोर्ट में जीत जाता है दोस्तों, तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर जितने भी कोर्ट हो, उसमें जीतता ही चला जाता है। ये रियलिटी है। 99.99% दोस्तों वो कभी हारता ही नहीं है। और यही हमारा पहला कर्म है दोस्तों, अपने परिवार को लेके चलना, अपने परिवार को आगे लेके चलना है। ये परिवार दोस्तों हमारा है, किसी और का नहीं है, दूसरे का नहीं, पड़ोसी का नहीं दोस्त। हमारा परिवार अपना है, अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए, ढेर सारा धन कमाने के लिए हम लोगों के पास में आ गया सहज प्रयास फाउंडेशन। मात्र 1201 रुपया देके और 2 व्यक्ति को साथ में लाके, जिसने 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 तक काम कर लिया। अगले 6 महीने में करोड़पति बनने वाला है दोस्तों। करोड़ों सुन सुन के कॉपी पेन पे गोला खींच के दोस्तों हम लोग आज तक वो गोले में ही फंस के रह गए। इसलिए प्लान नहीं बताता दोस्तों मैं आप लोगों को आज। प्लान तो सीख लिया, प्लान तो पहले से सीखे हुए हैं। काफ़ी साथी ऐसा कोई नहीं है जिसको प्लान ना आता हो, जिसको ज्ञान ना हो, जो अज्ञानी हो। ज्ञान सबके अंदर है। कोई भी एक मैं जितने भी लीडर्स को मैं भी बुला लूँ दोस्तों कि उसको ये कह दूँ कि आप अज्ञानी हैं, तो दोस्तों 4 गालियाँ मुझे सुनाएगा। सब ज्ञानी हैं,
सबके पास में अपना ज्ञान है, ज्ञान के भरे हुए सब हैं, लेकिन धन से भरे हुए बहुत कम लोग हैं। बहुत कम लोग हैं दोस्तों जो धन से भरे हुए हैं, ज्ञान से तो सब भरे हैं। और अपने भारत देश के अंदर दोस्तों, हमारे समाज के अंदर सबसे सस्ती चीज कोई भी है, सबसे सस्ती जिसकी कोई कीमत ही नहीं है और जो फ्री में मिलती है दोस्तों, वो है ज्ञान, सलाह। सलाह देने वाले तो ढेर सारे मिल जाएंगे। आप गली से बाहर निकलो, कोट पैंट पहन के निकलो, कोई ना आपका साथी निकले, अरे आज कहाँ जा रहा है, क्यों फालतू के चक्कर में पड़ा है, तू तो फंस गया और भी लोगों को फंसाने जा रहा। ये सुनने को आपका साथी ही बोल देगा। ये ढेर सारी मुसीबतें, ढेर सारे पहलू, ढेर सारी बातें हम लोगों को मतलब इतनी बार सुन चुके हैं और फिर भी सुनने का काम कर रहे हैं। कौन लोग सुनने का काम फिर दोबारा से उनको चीजों को रिपीट अपने ऊपर कराने के लिए, दोस्तों काफी साथी हैं जो रिपीट कराने के लिए तैयार हो चुके हैं। मैं काम नहीं करूंगा, पैसा नहीं आ रहा, मैंने 2 भी नहीं जोड़ा, मेरे पास 300 का लिंक नहीं आया, मैं क्यों काम करूं? नहीं कर तो सुन, मार्केट में फिर से लोग बोलेंगे, करोड़पति बनने चला था, बन गया। फिर नया प्लान लेके फिर से स्टार्टिंग करोगे, फिर जीरो रह जाओगे, फिर नया प्लान लेके फिर से स्टार्टिंग करोगे, फिर जीरो रह जाओगे। जब तक अपने साथ में लोगों की भीड़ को नहीं लेके चलोगे, जब तक विजय हासिल नहीं करोगे, जब तक आप लोग करोड़पति नहीं बनोगे। अगर लोगों की भीड़ को लेके अगर आप लोग अपने साथ में चल दिए, ये गारंटी है दोस्तों, आप लोग जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे, क्योंकि सहज प्रयास फाउंडेशन ने रॉयल्टी क्लब हम लोगों के बीच में लाकर छोड़ दिया है। और रॉयल्टी क्लब में जाने के लिए मात्र 100 रुपया, 100 रुपया में 100 करोड़ की इनकम तक के फायदे, 100 करोड़ तक के फायदे आप लोगों को संस्था देने जा रहा है दोस्तों। 100 करोड़ तक के फायदे हैं, मात्र 100 रुपए में पूरे हिंदुस्तान में घूम लीजिएगा, पूरे ब्रह्मांड में घूम लीजिएगा, पूरी जमीन के नीचे पाताल में घूम लीजिएगा दोस्तों। आप लोगों को ऐसा प्लान जिंदगी में ना तो कभी देखा होगा और ना ही जिंदगी में कभी देख पाएंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। ये प्लान नहीं है दोस्तों, ये एक सोच है, और सोच कितनी किसकी बड़ी हो सकती है कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, उसका कोई पैमाना नहीं बना। अगर इसका कोई पैमाना बना तो दोस्तों मेरी सोच कहां तक काम करती है आप एक बार अंदाजा लगा के बता देंगे, मैं हेलीकॉप्टर गिफ्ट करूंगा। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, किसी के पास में किसी की सोच का पैमाना नहीं है। अगर किसी की सोच का पैमाना किसी के पास में होता तो पहले अपनी सोच के मुताबिक वो वहां तक बना होता, वहां तक पहुंचा होता, वहां तक कमाया होता। किसी के पास में कोई पैमाना नहीं है। ये भारत देश है दोस्तों, भारत देश के अंदर सबसे बड़ी सलाह देने वाले लोग, एक दूसरे को गुमराह करने वाले लोग % मिलते हैं। 1% में से दोस्तों आप लोगों को निकालना है कि ये मेरा साथ दे पाएगा कि नहीं, ये मेरी अंतिम लड़ाई में लड़ पाएगा कि नहीं, मुझे विजय हासिल करा पाएगा कि नहीं, ये हम सबको देखना पड़ेगा। और जिन्होंने ये चीज 0.1% में से 2 लोगों को निकाल कर अगर अपने साथ में खड़ा कर लिया तो दोस्तों ये गारंटी है 2025 का साल आपकी छत के ऊपर हेलीकॉप्टर जरूर ला देगा। अगर आप लोग चाहते हैं इस मिशन में कामयाब आगे बढ़ना और जिंदगी में बहुत बड़ा काम करना दोस्तों, तो दोस्तों लग जाइए लगन से। आगे वाली लाइन में भूल गया दोस्तों, हमारे साथी मिस्टर बलजीत सिंह कुंडू जी अच्छे से बताते हैं।
लग जाइए लगन से, मंजिल मिलेगी कसम से। तो दोस्तों, आप सभी साथी दिल खोलकर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों सहज प्रयास फाउंडेशन आप लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ गया है और आप सभी साथी इसमें कामयाब होने वाले हैं। और आप सभी साथी ज्यादा से ज्यादा साथियों को दोस्तों जोड़ने का काम करें। 1201 की आईडी लगाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ में लेके चलने का काम करें। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू। आज प्लान नहीं करेंगे, प्लान फिर कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। और आज जितने भी हमारे साथी बने हुए दोस्तों, एक बार निधि मैडम हम लोगों को दोस्तों कैसे अपनी आईडी को अपग्रेड करना है रॉयल्टी क्लब में, वो बताएंगी। उसको ध्यान पूर्वक आप लोगों को सुनना है, समझना है, देखना है। अगर दोस्तों कोई भी त्रुटि से पूछ लेना है, फिर से पूछ लेना है, और उसके बाद में दोस्तों अपनी आईडी को निरंतरता के साथ में बनाए रखना है और रॉयल्टी क्लब में जाते रहना है, जाते रहना है, जाते रहना है। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू। थैंक यू निधि मैडम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, जबरदस्त। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आइए सम्मानिया निधि अरोरा मैम, आपका स्वागत है। हाँ जी सर। सीखना है तो डरना नहीं। दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, हमारे वॉलेंटियर्स, हमें कभी भी सीखने से घबराना नहीं है, क्योंकि जो सीखते रहते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, चाहे आप 18 के हो या 80 के। अगर जिज्ञासा है तो रास्ता अपने आप बनता है। आज का युग डिजिटल टेक्नोलॉजी का युग है। हमें चाहिए कि हम नई तकनीकों को सलाम करें, उन्हें अपनाएं। और आज हम सीखेंगे कि संस्था में ऑनलाइन पेमेंट कैसे करनी है और कैसे हमारी आईडी ऑटोमेटिक रॉयल्टी क्लब में एंटर हो जाएगी। यह बहुत ही सरल प्रक्रिया है। थोड़ा सीखेंगे और थोड़ी समझ बनाएंगे तो कमाई की सीढ़ियां अपने आप चढ़ते जाएंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए इस टेक्नोलॉजी को यस कहने के लिए और तरक्की को गले लगाने के लिए, तरक्की को। तो सर मैं स्क्रीन शेयर करूंगी और तो आप मुझे प्लीज गाइड करिएगा। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ सब, हाँ मैम, हो रही, बढ़िया, शानदार शानदार। तो आइए हम सीखते हैं कि किस तरह से जब हमें 600 की पेमेंट आएगी, जो कि हमें 600 के ऊपर 100 रुपीज हमें एसपीएफ में पे करना है, तो वो हमें किस तरह से हमें दिखेगा और किस तरह से हमें पे करना है, उसको ध्यान पूर्वक सभी लोग समझेंगे। तो हम अपनी आईडी को खोलते हैं। यहाँ आप देखेंगे जब भी आपको 2000 का आप रिसीव करेंगे पेमेंट या 600 की पेमेंट रिसीव करेंगे, तो एक पॉपअप आपके पास इस तरह से दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा कंफर्म पेमेंट, वेलकम टू एसपीएफ रॉयल्टी क्लब। तो इस पर आपको 100 रुपीज पे करने हैं। जब आप 600 की पेमेंट अपनी ले चुके होंगे, उसके बाद ये वाला आपको पॉपअप आएगा। तो हमें पे के ऊपर प्रेस करना है, वेट करना है। ये आ गया लिखा हुआ सहज प्रयास फाउंडेशन पे 100 रुपीज। हमें पे क्लिक करना है। ये कॉइन आपका प्रोसेसिंग में जाएगा। हमें सब वेट करना है और हमें अपनी पेमेंट हम जिस तरह से करते हैं गूगल से, हम वो पेमेंट पे करेंगे। ये देखिए 100 रुपीज सहज प्रयास फाउंडेशन में चले गए हैं, जा रहे हैं, इसको हम पे करेंगे। ये हमारे पेमेंट जो है सहज प्रयास फाउंडेशन में चली गई। यहाँ से आपको बंद नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। ये अभी सिस्टम जो है चल रहा है, अभी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है, पर ऊपर देखिए अभी वो कह रहा है वेट।
तो ये कंफर्मेशन, ये विंडो देख लीजिए, ये ट्रांजैक्शन डिटेल तक आपको वेट करनी है, ये ऑर्डर आईडी जनरेट होने देनी है, पेमेंट आईडी जनरेट होने देनी है। ये जब आपकी जनरेट होगी तब ऑटोमेटिक आपकी जो आईडी है वो रॉयल्टी क्लब में शिफ्ट हो जाएगी और आप उसके अंदर रफ्तार से अपनी इनकम को अपने सिस्टम में देख सकते हैं। तो आप इस तरह से जब आप करेंगे तो आप फिर डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे और ये जो पॉपअप है आपका फिर दोबारा नहीं आएगा। अगर आपने बीच में बंद कर दी तो वो पॉपअप दोबारा आएगा। अगर इस सिस्टम से करेंगे तो कोई पॉपअप नहीं आएगा। इस तरह से आपकी आईडी जो है रॉयल्टी क्लब में चली जाएगी। तो आई थिंक सभी को बहुत क्लियर हुआ होगा। बहुत सिंपल वे है पेमेंट करने का। डियर इंग्लिश सर, प्लीज आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच सम्मानिया निधि अरोरा मैम, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत आभार। बहुत शानदार तरीका है और सरल तरीका है। एसपीएफ रॉयल्टी क्लब का मेंबर एक्चुअली सर, बनने के कल लिए जो हमारा हमने डेमो चलाया था तो काफी लोगों की पेमेंट जो है फेल में गई थी। सबने बीच में ही पेमेंट को स्किप कर दिया था। तो घबराना नहीं है, स्किप नहीं करना, आप राइट वे से पेमेंट कर रहे हैं और वो सहज प्रयास संस्था में ही आपकी पेमेंट जा रही है। तो उसका पूरा प्रोसेस होने देना है, इसीलिए आप सभी को लाइव दिखाया गया है। इसकी वीडियो भी हम जो है अपने ऑफिशियल ग्रुप में डाल देंगे। तो जिसको देख के आप आगे अपने कंसीडर, जो लोग मीटिंग में नहीं आए हैं, अपने वॉलंटियर्स अपने आगे ग्रुप्स में भेज सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बहुत शानदार। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आज हमारे बीच में हमारे सेना नायक सेनापति सम्माननीय मिस्टर मोनू बाबा साहब आए और उन्होंने अपने मन की बातों को रखा। उनकी मन की बात हमेशा हम सबको प्रेरित करती है, उद्वेलित करती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उनकी आज एक एक बात हम सब के लिए, हम सभी के लिए अपने जिंदगी को बदलने की दिशा में प्रेरणा का स्रोत है, प्रेरणा का स्रोत रही है। उनकी प्रत्येक बातों से, लफ्ज से हमारे जीवन में आगे बढ़ने की सूचना। हाँ मेरे दोस्तों, कोई तो है जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कोई तो है। बहुत सारे ऐसे बदकिस्मत लोग हैं, भाग्य विहीन लोग हैं, जिनके जीवन में कोई नहीं, अकेले हैं। उन्हें सोचना पड़ता है, उन्हें नेगेटिव होना पड़ता है, उन्हें पॉजिटिव होना पड़ता है, उन्हें ही तकलीफों को सहना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कोई प्रेरणा का स्रोत नहीं। हम सब भाग्यशाली है कि हमारे जीवन में कोई तो है, कोई तो है हमें अपने नींद से जगाते हैं कि उठ भैया, कहाँ सोया हुआ है, जागो भाई, कहाँ अभी गफलत की नींद में सोया पड़ा हुआ है, सफलता तेरा इंतजार कर रही है। कोई तो है जो हमें जगाते रहते हैं। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए उस शख्सियत का कि जो हमें बार बार जगाते हैं। हाँ दोस्तों, कि उन्होंने कितनी आज मर्म स्पर्शी बातें रखी, मर्म स्पर्शी, मन को छूने वाली। उनकी उन बातों में एक वेदना है, एक पीड़ा है, एक संवेदना है। क्या हमने महसूस किया? यदि आपने किया है तो वाकई मैं आपको थैंक
बोलता हूं, और यदि नहीं किया है तो कहीं ना कहीं रुकावट अभी बाकी है। रुकावटें दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि प्रतिदिन 1 घंटे का समय नियमित रूप से देना चाहिए। पता नहीं कौन सी बात हमारे मन को प्रेरित कर जाए, अच्छी लगे या बुरी लगे कोई दिक्कत नहीं। बुरी बात से भी यदि प्रेरणा मिलती है तो वो तो सर्वोपरि। कोई बात क्लिक कर जाए, कहा नहीं जा सकती। बहुत शानदार रहा आज का सेशन, आज की बातें हमारे सम्मानीय मिस्टर मोनू बाबा जी के द्वारा। मजा आ गया मुझे तो। मैं हर एक बात को बड़े ध्यान से सुनता हूं, बहुत गौर से सुनता हूं। पता नहीं मुझे कौन सी बात मेरे जीवन की दशा और दिशा बदलने में सार्थक हो जाए, काम आ जाए। हाँ दोस्तों, ये अभी क्या है, हम लोग बार बार की असफलता से बार बार जब असफल होते हैं ना, तो ये मन का जो स्वभाव है ये कहता है फेस वैल्यू खराब हो गई, अब लोग मेरी बात नहीं सुनते, मेरी टीम मुझे सुनना पसंद नहीं करती। बहुत सारी बातें ये आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी, मेरे साथ भी है, मोनू बाबा जी के साथ है, हर व्यक्ति के साथ है ये समस्या। लेकिन उसी का रोना यदि रोते रहेंगे तो क्या हम जिंदगी में सफल हो पाएंगे? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। जिंदगी में उतार और चढ़ाव, सफलता और असफलता, सकारात्मक और नकारात्मक, यही तो जिंदगी है। जिंदगी है क्या चीज? जिंदगी का दूसरा नाम है असफलता। सफलता बात की चीज है, जिंदगी का दूसरा नाम है असफलता। परेशानियां, मुसीबतें, यही तो जिंदगी। और जो इन सभी को बर्दाश्त कर लेता है, सह लेता है, अंत में उसको सफलता के दर्शन होते। अंत में, उसके पहले नहीं कि आसानी से कोई काम कर लिया, किसी सिस्टम कंपनी में जुड़ गया और कामयाब हो गया, ऐसा होता ही नहीं, होता ही नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते। कुछ एमडी सीएमडी संस्थापक पहले ही सोच लेते कि मुझे इतना कमाना है, इसके बाद मुझे सिस्टम बंद कर देना। पहले ही मियाद बना लेते हैं कि मुझे 1 करोड़ 2 करोड़ कमाना है, इसके बाद चूल्हे में जाए सारा काम, संस्था जाए चूल्हे में। कभी कभी संस्थापक अच्छे होते हैं, लेकिन उस संस्था से जुड़े हुए जो टीम होती है, लीडर्स होते हैं, वो अच्छे नहीं होते, उनकी सोच डिफरेंट होती है। तो उसके कारण भी संस्थापक मजबूर हो जाता है और सोचता है कि जाने दो, संस्था बंद हो जाती। और कभी कभी ये भी होता है कि वहां पे काम करने वाले लोग जो होते हैं उनकी सोच अलग होती। वो 10 जगह घूमते रहते, कभी इधर इस डाल पे तो कभी दूसरी डाल पे तो कभी तीसरी डाल पे। संस्थापक चाहता है, एमडी सीएमडी चाहता है कि यार कंसंट्रेट हो जाओ, काम करो, लेकिन लीडर नहीं होते, धमकी देते। कुछ लोग लीडर को तो मैंने देखा हो कि देखिए महोदय, एमडी महोदय, सीएमडी महोदय, मेरे पास 5,000 की टीम है, 10,000 की टीम है, मैं जो चाहता हूं वैसा करो, नहीं तो मैं 10,000 की टीम लेके 5,000 की टीम लेके दूसरी कंपनी में चला जाऊं। धमकी भी देते, ये मैंने अपनी आंखों से देखा, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। तो फिर एमडी सीएमडी कहते हैं कि भैया लीडर महोदय, जैसा तू चाहता है वैसी होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं।
हाँ दोस्तों, और फिर वो जो लीगल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लेकिन उस लीडर, स्वार्थी लीडर के कारण पूरा मैकेनिज्म खराब हो जाता। तो बहुत सारी बातें होती दोस्तों। ये बताने के पीछे में आपका एक मेरा रीजन है, कारण है। वो क्या है? सबसे पहले हमारे हमारे जो संस्थापक आचार्य डॉक्टर आशुतोष जी अरोड़ा साहब, इनकी सोच 13 जुलाई 2018 से पहले कि मैं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कैसे करूं, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कैसे हो, एक सोच पैदा हुई 13 जुलाई 2018 के पहले। एक सोच पैदा हुई, और उस सोच एक बीज होता है, और उस बीज ने, सोच रूपी बीज ने से अंकुरण निकला, अंकुरित हुआ वो पौधा, जिस पौधे का नाम है सहज प्रयास फाउंडेशन। फिर उन्होंने कुछ लोगों को अपनी सोच में शामिल किया। क्या आत्मनिर्भर भारत हो सकता है? क्या आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा हो सकता है? और उनके डेडिकेटेड लोगों ने उनका साथ दिया, और सहज प्रयास फाउंडेशन का जन्म हुआ 13 जुलाई 2018। और तब से लेके डेडिकेटेड टीम, पूरा एंटायर टीम अपने अपने कर्तव्य कर्म में लगे हुए, समाज के लिए लगे हुए हैं। और दोस्तों, आर्थिक आजादी सबसे बड़ी चीज होती है, पैसा। और आर्थिक आजादी के लिए हमारे सेना नायक, सेनापति, दिलों की धड़कन, उन्हों का प्लान, एसएसबी डोनेशन प्लान मैकेनिज्म उनके सामने रखा कि सर, आत्मनिर्भर भारत इस तरह से हो सकता है। क्या बात! और दोस्तों, एथिकल साउंड प्रूफ डायरेक्टर, चेयरमैन, संस्थापक आचार्य डॉक्टर आशुतोष जी अरोड़ा साहब, और प्रसिद्ध समाज सेवक, हम सबके सेना नायक, सेनापति, सम्मानीय मिस्टर मोनू बाबा जी। जब विचारों का तालमेल बना दोस्तों, बड़ा मजा आ रहा है। और ये तालमेल ऐसा तालमेल बना, आज हमारे मोनू बाबा जी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम, उन्होंने अपनी पीड़ा को रखा कि बहुत सारे मिले मुझे मेरे जिंदगी में, मैं आज से शुरू नहीं किया हूं, सफलता पाने और दिलाने के लिए मैं 24 साल से काम कर रहा हूं, बचपन से काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई भी विश्वसनीय व्यक्ति नहीं मिला। आज उन्होंने स्पष्ट कहा, कोई भी नहीं मिला जो मेरे विचारों के अनुसार चले, एथिकल रूप से चले, ईमानदारी से चले। सब बेईमान निकले, जिस पे भरोसा किया सारे के सारे बेईमान, सब बेईमान। लेकिन उन्होंने अपने बातों में कहा कि अब मुझे जिन खोजा तिन पाइया, कहावत है कि जिन खोजा तिन पाइया। अपनी तलाश उन्होंने जारी रखी, जारी रखी, जारी रखी, असफलता पे असफलता, असफलता पे असफलता, असफलता पे असफलता पाते हुए भी उन्होंने अपनी सोच को कभी भी पूर्ण विराम नहीं दिया, आगे बढ़े। एक और कदम सही, एक और पत्थर उठाऊं, एक और खोज करूं, इस तरह से उनकी तलाश जारी रही, खोज जारी रही, और सहज प्रयास फाउंडेशन संस्था उनको मिल गई, और बहुत ही जबरदस्त मिल गई। अब यदि कोई शंका, डाउट जिसके अंदर है, वो दुर्भाग्यशाली है, उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिसने भरोसा कर लिया, उस व्यक्ति का सच प्रयास फाउंडेशन के माध्यम से, अरोड़ा साहब के माध्यम से, मोनू बाबा जी के माध्यम से, इस बार कायाकल्प
दीनहीन नहीं, दानी बन जाएगा वो। इतना बड़ा दानी बन जाएगा कि सोच नहीं सकते कि आज हम किसी को 1 लाख नहीं दे सकते, आने वाले समय में वो 10 लाख भी किसी को दान देने की कुवत रखेगा, क्षमता रखेगा। इस बार चूके तो जिंदगी माफ नहीं करेगी, इस बार चूक गए तो आपकी जिंदगी आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि इस बार बहुत बड़ा कारवा खड़ा होने जा रहा। हमारे मोनू बाबा जी, सम्मानीय डॉक्टर आशुतोष जी और हमारी पूरी एंटायर टीम बहुत जबरदस्त है दोस्तों। बस भरोसे पे भरोसा कर लीजिए, आग बंद कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। कोई फेस वैल्यू नहीं, क्या की फेस वैल्यू भाई, काहे की फेस वैल्यू? पैसा जेब में नहीं हो बोलते फेस वैल्यू खराब होगी। अरे पैसा ही नहीं तो काहे की फेस वैल्यू? जिस दिन आपके पास पैसा आ जाएगा तो वही जो फेस वैल्यू की बात करते हैं ना, वही सैल्यूट करेंगे आपको। यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। दोस्तों, कोई किसी की इज्जत नहीं करता, झूठी बात। इज्जत होती है जिसके पास पैसा हो, नाम सम्मान उसको मिलता है जिसके पास पैसा हो। तो एक बार पैसा ही कमाना, कमा लो कि बाद में पैसे के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं। थैंक यू बोलने के लिए बहुत कुछ है। सम्मानिया निधि अरोरा मैम, मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स, मोनू बाबा जी, डॉक्टर आशुतोष जी, ऑल एंटायर टीम, सभी को DR इंगले का नमन प्रणाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय भारत, सत्यमेव जयते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। जरूरी नहीं हर बार हम प्लान को ही सिर्फ समझें। अगर हमने बातों को समझ लिया, प्लान तो हम रोज समझते हैं, अगर हमने गहराई से बातों को समझ लिया तो रास्ता तो हमारा आसान बन ही जाएगा, और उस रास्ते को हम अच्छे से समझ जाएंगे कि हमें चलना कैसे है और हमें करना क्या है। तो आइए अब हम थोड़ा सा शेयरिंग लेते हैं कि टेक्निकल जो हमने सीखा किसको कितना समझ आया, और किसी को कोई अगर डाउट है तो वो पूछ सकता है। हैंड रेज वही करे जिसको अपने मन की बात को रखना है। कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो वो हमसे